नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनीषा तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की, जहां हर बार एक नए टॉपिक पर बात होती है, ढेर सारे लोगों से बात होती है, कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ संदेश आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मंजिलों पर। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मंजिल होती है, कई बार अनचाही मंजिलें होती हैं, कई बार चाही हुई जो मंजिलें होती हैं और कई बार ऐसी मंजिलें होती हैं जो बड़ी मिक्स सी होती है, जिनके बारे में सोचा नहीं और अब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आज मंजिलों पर बात होनी है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं, क्या वो अपनी मंजिलों तक पहुंच पाए हैं और मंजिलों तक पहुंचने के लिए वो आप लोगों से क्या कहना चाहता है, इस बारे में बात होगी। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। आ जाओ मेरे साथ। आज मंजिलों पर बात हो रही है। बहुत सारी मंजिलें हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, कई अनचाही होती हैं, कुछ पसंदीदा होती हैं। तो अब मुझे प्यारी प्यारी महिलाएं मिल गई, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय मैम, आपका नाम? हेलो मैम, माय नेम इज नरेंद्र कौर। नरेंद्र कौर। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन। और आपका? राधिका। राधिका, नाइस नेम। आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति। और आपका? हरप्रीत। हरप्रीत। तो ये प्यारी प्यारी महिलाएं मेरे साथ हैं। पहले मैं इनसे जानना चाहूंगी, मैम आप अभी अपनी लाइफ में क्या चीजें कर रही हैं? भी मैम वही डेली रूटीन जॉब। अच्छा, जो आप जॉब कर रही है। हाँ, मेरा भी ऐसी है। सभी का ऐसा ही है। ओके, जो आप अभी जॉब कर रही हैं, जो भी चीजें लाइफ में कर रही हैं, आर यू सैटिस्फाइड विद इट? यस। अच्छा, चल रहा है। पसंदीदा चीज कर रही हो? नहीं भी होती तो भी बनानी तो पड़ती अच्छा, क्या जॉब कर रहे हो? हम एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर इन ओके, क्या बात। अच्छा, आपने बचपन से कोई ऐसी चीज सोची थी, कोई ऐसी मंजिल सोची थी कि यार बड़े होके मेरा ये करने का मन है? यार मंजिली तो बहुत सोचते हैं हम। जैसे क्या सोचा था? सोचा तो ये था कि टीचर बनूंगी, किसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। अच्छा, कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो? पंजाबी। क्या बात है, फिर बनी क्यों नहीं टीचर? बस जहाँ लक ले गया वहाँ चले गए। अच्छा, मतलब समझौता कर लिया चीजों से आपने। पर आपको कभी कभी ऐसे बुरा नहीं फील होता या रिग्रेट नहीं होता कि मैं वो चीज कर सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ है यार, एंजॉय करो इसको। ये पॉजिटिविटी के, हाँ, ये पॉजिटिविटी के साथ अगर हमेशा रहा जाए तो लाइफ काफी आसान हो सकती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे या किसी को आपको एडवाइस देनी हो, अब कुछ लोग होते हैं जो मंजिल पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती वो मंजिल दी जाती है, तो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्या चीजें कर सकते हैं? एफर्ट करो। अगर नहीं हो रहा है तो भी एफर्ट करते रहो इन होल लाइफ। अदरवाइज जो है हमारे पास फैसिलिटीज, उनको एंजॉय करो। ठीक है। व्हाट इफ ना कर पाए एंजॉय, फिर रोते रहो? नहीं रोना क्यों यार, इसीलिए तो बोल रही हूँ, एंजॉय करो, एंजॉय करना सीखो। बड़ी मजे होता ना, सटीक शब्दों में थोड़ी थोड़ी बात कहकर उन्होंने काफी क्लियर बात कह दी कि हाँ, आप ऐसे चीजों को अचीव भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी मिल रही है तो पॉजिटिव भी रह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और महिला है। हाय महिला, कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुमन। सुमन। सुमन, आप अभी अपनी लाइफ में क्या चीजें कर रही हैं? मैम मैं अपनी लाइफ में वैसे तो अगर बताऊं तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ। मतलब जो हमने सोचा था सेम मैम वाली बात है। आई एम फ्रॉम टीचिंग लाइन एंड फर्स्ट मैंने पहले प्राइवेट सेक्टर में बहुत टीचिंग की है, मेरे को वहाँ पे भी अच्छा लगा। सेकंड अभी मेरी स्ट्रीम थोड़ी चेंज हो गई है एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिविल हॉस्पिटल मनी माजरा। और हम सभी एज ही डिपार्टमेंट से आज अपनी लाइफ को एंजॉय। सहेलियां निकली है घूमने? यस यस यस। ओके, तो आपका भी टीचिंग था? यस, अभी जिस उस पे हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। और सबसे बड़ा मेरा मेन होता है कि मेरी फ्रेंड्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहे। मतलब फैमिली अलग चीज़ है और फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, जो हम आज यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। यही मैं चाहती हूँ हम लाइफ टाइम तक इंजॉय करें। क्या बात है। आपने कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट सोचा था कि ये पढ़ाऊंगी? मेरा आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। क्या बात है, मतलब सब अपने सभी डिफरेंट। आई लव नेचर। मुझे भी नेचर बहुत पसंद है। मैं नेचर देख देख के वो खाती पीती रहती हूँ, फिर मैं ऐसी हो गई हूँ अब थोड़ी। काफी नेचर लविंग हूँ मैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम आपकी टीचिंग या अभी आप जो कर रही हैं, आपको वैसे क्या करना पसंद है? मैम मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो पेंटिंग में नहीं सोचा कुछ कि इसमें कुछ कर सकते थे? पेंटिंग्स मैंने बनाई है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, घर पे बहुत बना के रखी है, बट उस लाइन में जो चीज़ मैंने चाही थी वो मुझे नहीं मिली। बट वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जब मेरा करते रहते हो? मैं करती रहती हूँ, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है। गुड। और वो अच्छी चीज होती है कि आपको उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अगर आपको किसी को गाइडेंस देनी हो, आपको कहना हो कि आप इन तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अचीवमेंट हम चाहते हैं वो मिले चाहे ना मिले, बट हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे, चाहे वो आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो चाहे अचीव भी कर लो, बट आप फिर भी हैप्पी नहीं हो तो उस अचीवमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हैप्पी होना पहले ज़रूरी है। जो है उसमें खुश रहना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर रोते ही रहोगे, फायदा ही कोई नहीं है। फिर वो चाहे आपको अचीवमेंट मिल भी जाए
अगर आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो तो वो वेस्ट है आपकी अचीवमेंट भी। मेरी वाली हर चीजें लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं तो ऐसे पता भी होता है ना कि 15 मिनट बाद मेरे को डांट पड़नी है, मैं फिर भी 15 मिनट में हंसती रहती हूँ, देखी जाएगी। ये होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो चीज है। ओके, तो हमारे साथ एक और खूबसूरत महिला है। मैम, अपना नाम बताना चाहेंगे दोबारा? माय नेम इज राधिका। राधिका। राधिका, आप अभी अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली हैं। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से मंजिल क्या है? मंजिल सबकी लाइफ की अपनी अपनी अलग अलग होती है, जो मतलब हम कह नहीं सकते कि मंजिल ये है। आप जिस फील्ड में हम जैसे ही मेरी दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि जो भी है आपको मिला है उसको हैप्पीली एंजॉय करो, मस्ती में रहो। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन हम एक ही हॉस्पिटल से है, तो हमने अपना बहुत टाइम लगाया इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद फर्स्ट टाइम हम एक साथ निकले हैं। यही है। आज हमारी मंजिल लेक है। कि आज हम घूमने निकले हुए हैं। आज हम घूमने निकले हुए, आज हमारी मंजिल है लेक पे एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आप प्रेजेंट में जीती हैं, खत्म ही हो गई बात। फ्यूचर देखा जाएगा, मैं तो प्रेजेंट में जीती हूँ। ओके, आपके हिसाब से जो भी चीजें, अब आपने बचपन से कुछ तो सोचा होगा करने का, तो आपने क्या सोचा था? मैं बेसिकली मेरे फादर चाहते थे कि मैं IAS बनूं। पर पढ़ाई बहुत है यार। तो पढ़ाई है, लेकिन इन फ्यूचर बीच में मेरे फादर नहीं रहे, तो इस वजह से तो मैं चलो ठीक है, लेकिन अब मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें हैप्पी हूँ। चलो कुछ तो अचीव किया लाइफ में। एज अ हाउस वाइफ मैंने शादी के बाद फार्मेसी की है, मेरे हस्बैंड ने कराया मुझे यहाँ से फार्मेसी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन लॉज इतने अच्छे मिले जिन्होंने मुझे शादी के बाद पढ़ाया। आपकी हर मंजिल खूबसूरत रही है मतलब? यस। चाहे शादी के बाद की हो, शादी से पहले की हो। हाँ जी, बहुत इंजॉय किया। हस्बैंड भी अच्छे हैं, सपोर्टिव है, काफी उन्होंने सपोर्ट किया। नहीं तो शादी के बाद पढ़ाना, फिर जॉब करानी, तो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी थोड़ा चीजें बदल रही हैं, तो लोगों का सोचना भी थोड़ा अलग हो गया है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि आप अचीवमेंट, किसी को मंजिलें जो है वो पहुंचना हो वहां तक, तो क्या चीजें करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि हाँ, आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। बस अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, हम वो कर सकते हैं। नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थॉट होनी ही नहीं चाहिए। कोई आपको बहुत ही लाइफ में आपको हर मोड़ पे बंदे ऐसे मिलेंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते, लड़कियों के लिए ये सेफ नहीं है, ये नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू। मंजिलों का दौर चल रहा है, सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और सबका सोचना अलग है। सबने सोचा कुछ होता है, हो कुछ जाता है, कई बार सोची हुई चीजें भी हो जाती हैं। तो हमारे साथ और कुछ प्यारी महिलाएं हैं। हाय मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रीति। प्रीति, आप अभी अपनी लाइफ में क्या चीजें कर रही हैं? मैम, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। तो आप इन चीजों से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। माय ऑफिस इज माय होम। अच्छा, सेकंड होम है आपके Yes, पास? ma'am. Yes, ma'am. तो आपको सराउंडिंग्स भी काफी पॉजिटिव रहती है? यस मैम। ओके। अच्छा, आपने वैसे बचपन से क्या सोचा था कि आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहती थी? मैम, मैंने टीचिंग ही सोची थी। सब टीचर बनना चाहती हैं। मैंने बिफोर मैरिज आई एम टीचर, सो आफ्टर मैरिज आई एम डाटा एंट्री ऑपरेटर। कोई बात नहीं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? मैम, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। क्या बात है। मतलब इतने, फिर आपने चेंज क्यों किया? बस मैम, चीजें बदल गई। ओके। कभी लाइफ में ऐसा होता है, जो आप चाहते हो आपको मिलता नहीं है। कुछ सब कुछ आपकी मर्जी से हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा आपको बुरा या रिग्रेट नहीं होता कि मैं वो चीजें कर रही थी और अब वो नहीं कर पा? नहीं मैम, नहीं। मेरी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मेरा सारा वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है, फ्रेंड्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मुझे फील ही नहीं होता। इवन मैं घर पे होती हूँ तो मैं उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ, एक दिन भी। क्या बात है। नहीं हूँ। इट मीन्स कि आपकी जो आज आप सहेलियों के साथ घूमने निकली हैं, तो वो काफी सफल सा चल रहा है आपका, तभी आप लोग आज घूमने निकली हुई हैं। अच्छा, अगर आपको किसी को कहना हो कि आप कैसे मंजिलों को पा सकते हैं, कैसे चीजों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? बस मैम, यही कहूँगी कि स्ट्रगल करते रहिए। लाइफ में स्ट्रगल जितना होगा उतनी आपको मंजिलें मिलेंगी, और जो आपका दिल करता है वो करो आप।
बस। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव। वो कहते हैं ना, सटीक शब्दों में सटीक सटीक सी बात कहकर चीजों में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। वही मैम ने बड़े प्यारे तरीके से कहा। हाय मैम, आपका भी मैं नाम जानना चाहूंगी। हरप्रीत मैम। हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, आप अपनी लाइफ में जो चीजें कर रही हैं, आप उनसे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? नो ये मुझे पहली महिला मिली। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं मैम लॉ करना चाहती थी, पर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, कि मेडिकल चूज घर वालों ने लॉ करने से मना कर हाँ दिया? जी। उन्होंने बोलना था ना कि मैं तुम्हारे केस लड़ सकती थी अगर कुछ होता आगे। करो। फार्मेसी कराई मैंने। तो अभी जो चीजें, उनसे आप ज्यादा खुश नहीं है? नहीं। तो आपने ऐसे मतलब सोचा है कुछ उसके लिए प्रायर अरेंजमेंट की, चलो नहीं अगर लॉ हो पाया तो मेरे को जिन चीजों से खुशी मिलती है मैं वो चीजें करूं? हाँ जी, तो क्या करना पसंद है आपको? आगे मैं स्टडी फर्दर कर रही हूँ। क्या बात है। एक तो लड़कियों को जब आगे बढ़ने का अच्छा, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है चीज में आपको? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से आपने कहा कि आपको लॉ करना था पर वो नहीं कर पाई, अब जो आप चीजें कर रही हैं वो अलग है। तो अगर आपको किसी को गाइडेंस देनी हो कि आप किस तरह अपने गोल्स को या अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगी मैम, जो थानू अच्छा लगता वो करो, ना कि कहन ते ना करो कुछ भी कि थानू अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? वो होनी है अभी? ये है मेरी। तो आपके बच्चे भी हैं? नहीं मैम, कोई अभी नहीं है। तो आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज कहना चाहेंगे जो होंगे कि मैं उनके साथ ये चीजें नहीं करूंगी या जो मेरे साथ हुई हैं? पसंद है मैम वो करनी है। मैं फोर्स नहीं करूँगी उन्होंने भी हाँ ये चीज़ करनी है, मैनू ये पसंद है, मैं नहीं बनी, तुसी बन के दिखाओ। आप में से अपने बच्चों में से किसी एक में ना इतना गुण डाल देना, तू लॉ कर ले, तो फिर वो तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। मतलब वो एक वो होता है ना, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। बट आई होप आप जो चीजें कर रही हैं धीरे धीरे उनमें खुशी मिलते रहे। प्यारी प्यारी दोस्त तो आपके पास है ही जिनके साथ आप घूमने निकली हैं। मंजिलों का सफर चल रहा है, बहुत सारी चीजें लोगों को जो है ध्यान में होती है कि उन्हें ये चीजें करनी है। तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। सोनिया। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज काजल। काजल। ओके सोनिया, मैं तुमसे पहले जानना चाहूंगी तुम अपनी लाइफ में अभी क्या कर रही हो? मैं अपनी लाइफ में भी जॉब वगैरह कर रही हूँ और बस फैमिली के साथ ही हूँ। अच्छा, क्या जॉब कर रही हो? पार्लर का ही। ओके, तो तुम्हारा बचपन से कोई ऐसा सपना था या ऐसी कोई चीज थी जो तुम करना चाहती थी? हाँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती थी। मेरी हॉबी है कि मैं मॉडलिंग करूँ, मुझे अच्छा लगता है काफी। ओके, तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंची? अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती और वैसे भी मुझे इतना इंटरेस्ट अब रहा नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ ही टाइम्स वगैरह निकालना पड़ता है, क्योंकि मम्मा तो है नहीं और भाई वगैरह तो उन्हीं के साथ। बस मैं चाहती हूँ कि उनकी फ्यूचर बनाऊँ, उसके बाद नहीं। रिस्पॉन्सिबल सिस्टर हो, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। शायद इससे तुम्हें बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में मिलती होगी अपने भाइयों से, उनके लिए चीजें करके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम मॉडलिंग करना चाहती थी बट अभी तुम पार्लर कर रही हो, जॉब कर रही हो और घर को संभाल रही हो, बहुत सारी चीजें, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम वो कर नहीं पाई? नहीं, इसमें बुरा क्या, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने भाइयों के लिए कर रही है चीजें ना, तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता इन चीजों के लिए। क्या बात है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग और तुम जो जॉब कर रही हो उसके तुम्हें क्या करना पसंद है, क्या करके अच्छा लगता है? क्या करके अच्छा लगता है, फैमिली के लिए ही, जो करती हूँ उसी में खुशी है बस। क्या बात है, काफी फैमिली ओरिएंटेड हो तुम। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी को अगर तुम्हें गाइड करना हो कि हाँ इस तरह तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ये चीजें करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, तो क्या कहोगे? तो इसमें कभी मैंने सोचा भी नहीं, अब मैं कभी कुछ बता भी सकती, नो आइडिया भी तो। ओके, कोई बात नहीं, ये चीजें भी होती हैं। बेसिकली तुम अभी बहुत सारी चीजें अकेले संभाल रही हो, तो तुम काफी मंजिलों पर पहुंच गई हो और अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए नई मंजिलें बना भी रही हो। यहाँ हमारे साथ काजल है। हाय काजल, हेलो। आप अपनी लाइफ में भी क्या कर रही हैं? मैं भी स्टडी कर रही हूँ। ओके, क्या स्टडी कर रही हो? अभी 10th में हूँ बस। ओके, तुम 10th की लगती नहीं हो 12th की तो लगती हो। ओके, तो तुम पढ़ाई जो कर रही हो, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत मस्त। बहुत मस्त चल रही है। क्या आगे सोचा क्या लेना है पढ़ाई में? सोचा है कि दो चीजें सोची है मैंने, तो या तो मैं नर्सिंग करूंगी या तो एयर होस्टेस। क्या बात है, फ्रैंकफर्ट में जाओगी तुम? हाँ जी। ओके, तो तुम्हारा बचपन से ही यही था कि तुम्हें एयर होस्टेस या एयर होस्टेस बनना है बचपन से। क्या बात है। अच्छा, तो तुम अगर एयर होस्टेस के अलावा तुमसे पूछा जाए तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? डांसिंग। आई लव डांसिंग करना बहुत। तो डांसिंग में नहीं सोचा कुछ कि इसमें मंजिल तक जाया जा सकता है? हाँ, सोचा था, बट फिर फैमिली के चक्कर में रह जाती हूँ मैं कि नहीं, मम्मी कहती क्या करना, अपना फ्यूचर बना। एयर होस्टेस के लिए सपोर्ट करती हो? नहीं, वो कहते नर्स बनो। अच्छा, तो कैसे मनाने वाली हो अपनी मंजिल तक जाने के लिए अपने परिवार को? बस अभी 12th करके फिर करेंगे फोर्स फैमिली को कि बना दो हमें जो। अच्छा, तुमने कहा कि तुम एयर होस्टेस बनना है, वो तुम्हारी मंजिल है, तो अपनी मंजिल को पाने के लिए क्या क्या चीजें तुम अभी से कर रही हो?
मैं अभी से जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करूँगी तो जल्दी हो जाओगी अपनी हाइट्स पे, पढ़ाई पे, मतलब कि उनकी जो पढ़ाई है वो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए। क्या बात है। तो इसके वो 12th के बाद फिर तुम उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दोगी। अच्छा, अगर तुम्हें किसी को गाइडेंस देनी हो, अभी तो वैसे तुम खुद ही अपनी मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो, बट अभी जो चीज़ें तुम फेस कर रही हो, तुम्हें अगर किसी को कहना हो कि ये चीज़ें करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो तुम क्या कहोगी? मैं तो ये कहूँगी कि यार तुम साथ में फैमिली को भी देखो और अपनी मतलब कि जो तुम्हारी की ड्रीम है ना उसको तो फॉलो करो क्योंकि ड्रीम फॉलो करना ना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा है जिसने सोचा कि हाँ मुझे ये मेरी मंजिल है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और वो पा भी लिया? हाँ है, मेरी कौन? फ्रेंड है, उसने पा भी लिया, कर भी रही है। क्या कर रही है? मतलब कि उसको मॉडलिंग करना था, वो मॉडलिंग कर रही है। उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है? हाँ सपोर्ट कर रही है। क्या बात है। तो वही चीज़ है ना, आई होप कि तुम दोनों अपनी अपनी मंजिल में पहुंच जाओ, तुम मॉडलिंग कर सको आगे जाकर और तुम पॉजिटिविटी के साथ आगे जी सको। मंजिलें ऐसी चीज़ है, हमारे एम्स ऐसी चीज़ होते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं वो उस तरह नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो मुझे भी बड़े प्यारे से लड़के मिले, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब है। मेहताब। और आपका नाम क्या है? भूपिंदर। भूपिंदर। मेहताब, तुम्हारा नाम काफ़ी यूनिक है, मैंने बहुत कम लोगों का नाम मेहताब सुना है। अब मेहताब सिंह। मेहताब सिंह, ओके। मेहताब, अभी तुम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? स्टडी एंड यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पे क्या? यूट्यूब एज अ गेमर। ओह माय गॉड, तो काफी अच्छी लीग के हो तुम तो। गेम में तो कैसा चल रहा है तुम्हारा यूट्यूब का सफर? आई मीन लाइक पहले भी एक चैनल था एंड उसकी वो तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था, बट अभी नया स्टार्ट किया है, कुछ नया ट्राई करने के लिए, एंड वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। पुराने वाले का क्या हुआ? पुराने वाला लाइक डेड सा हो गया था, इसलिए। ओके, तो फिर उस टाइम तो काफी बुरा लगा होगा। बहुत बुरा लगा, और अब नया स्टार्ट यूट्यूब पे तो वैसे भी गेन करना बहुत मुश्किल है। या है तो मुश्किल, बट अब इजी लग रहा है क्योंकि ये वाला चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओह, आई होप सो कि वो आगे भी और अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, तुम स्टडी बेसिस पे भी क्या कर रहे आई एम डूइंग 12th राइट नाउ। हो? ओके। अच्छा, सबके अपने एम्स होते हैं, मंजिलें होती हैं, सोचा होता है कि क्या क्या चीजें करनी है, तो तुमने अभी तक क्या सोचा था कि आगे क्या करना है? लाइफ में बस एक ही एम है अभी कि YouTube पे ग्रो करके, एंड YouTube पे ही ग्रो करना है, एंड बाकी अपने रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज सोच ली उसके बाद पाथ मिलता चल जाएगा। ये तो है, बचपन से यूट्यूब तो नहीं मंजिल तुमने सोची होगी, सोचा तो कुछ और होगा। साइंटिस्ट सोचा था पहले तो, और फिर वाओ। साइंटिस्ट का ये कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? साइंटिस्ट लाइक 3rd 5th से ही साइंटिस्ट ऐसे, उस टाइम साइंस नहीं थी ना साथ में। ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। एंड एस्ट्रोनॉट भी, क्योंकि स्पेस वगैरह का काफी शौक है, और फोटोग्राफी का भी, तो एस्ट्रोनॉट साइंस टाइप कुछ कि स्पेस के लिए साइंटिस्ट ऐसा। ओके, तो फिर वो सपना काहे तोड़ दिया तुमने? क्योंकि YouTube आ गया, गेमिंग आ गई बीच में इसके। ओके, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा बुरा नहीं लगता कि तुमने साइंस फील्ड को, अच्छा वैसे तुम अभी 12th में क्या फील्ड लेकर चल रहे हो? अभी नॉन मिड। ठीक है यार, तुम पढ़ाकू हो, मैं समझ गई। और आगे फर्दर स्टडीज के लिए क्या सोचा? फर्दर स्टडीज लाइक हाँ कॉलेज जाना है, बट ये चीज को फुल टाइम करना है। यूट्यूब तुम्हारा बेसिक मंजिल है जो तुम पाना चाहते हो। बैलेंस रखना है एक। ओके, एंड आई होप तुम बैलेंस बना लो। अच्छा, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि हाँ तुम ऐसे अपनी मंजिलों को पा सकते हो या अपने एम्स को अचीव कर सकते हो, तुम क्या कहोगे? पहली बात तो पेशेंस, ऑब्वियसली पेशेंस रखनी चाहिए, एंड बिलीव अपने पे रखना चाहिए। डिमोटिवेशन आएगी कभी ना कभी तो आएगी, बट उस पर भी इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बस करते चले जाओ जो कर रहे हो। जैसे तुमने कहा कि तुम्हारा पहले वाला चैनल था, उसने काफी अच्छा ग्रो किया और ये वाला भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्वियसली इसने गेन करने को, परफॉर्म करने के लिए काफी टाइम लिया होगा, एक उसके लिए जो पेशेंस चाहिए जैसा तुमने कहा, तो तुम्हारा वो पीरियड तुमने कैसे खुद को कंट्रोल किया कि यार नहीं अभी हो नहीं रहा है या आगे होगा कि नहीं? पहली बात तो मैं जब कंटेंट बना रहा था, मैं ये नहीं सोचता था कि मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद के लिए बना रहा था पहले वाले चैनल का, बट सेकंड वाले चैनल पे मुझे पता चला कि हमें लोगों के लिए बनाना है कंटेंट, तो उसी हिसाब से मैंने अभी बेसिकली कई बार हमें बहुत चीजें पसंद होती है बट लोगों को वो चीज बिल्कुल खास नहीं लगती, तो वो चीज बड़ा फर्क पड़ता है। एंड आई होप तुम्हारा चैनल ये वाला बहुत अच्छा ग्रो करे और भी अच्छा तुम करते जाओ। तुम्हारा एक और दोस्त है, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम भूपिंदर है। वैसे भूपिंदर, तुम क्या कर रहे हो अभी लाइफ में? अभी तो ऐसे मेरी अभी स्टडी चल रही है और साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम। अच्छा, तुम भी यूट्यूब पे कुछ कर रहे हो? यूट्यूब में नहीं, मेरे को इतना है नहीं, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं यूट्यूब वो नहीं करता, क्रिएटर नहीं हूँ मैं ऐसे। हाँ, तो अभी जॉब चल रही है और साथ में मैं अपनी BA को परस्यू कर रहा हूँ अभी। तो ओके, जॉब किस चीज में कर रहे हो? जॉब मैं अभी BPO में कर रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम। ओके, BPO में कर रहे हो, तो तुम जो चीजें अपनी लाइफ में भी कर रहे हो, तुम सेटिस्फाइड हो, खुश हो उनसे?
अभी तक तो खुश हूँ क्योंकि अभी घर वालों ने मेरे को बाइक दी है, अभी जॉब भी चल रही है, स्टडी भी चल रही है, तो हाँ अच्छा चल रहा है मतलब सब कुछ। क्या बात है। अच्छा, आगे तुम्हारी क्या मंजिल है, क्या सोचा तुमने? अभी वैसे मतलब मैं वैसे मतलब हूँ नहीं, जैसे मैंने आर्ट्स लिया है तो मेरे को इतना है नहीं फ्यूचर का, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। मैं ऐसे बिल्कुल ओपन नहीं चलता हूँ, तो मतलब मैं वैसा हूँ जैसे कि मैं प्लान नहीं करता कुछ भी चीज़, मैं अनप्लान रहता। बचपन से ही कभी कुछ नहीं सोचा कि क्या करना चाहते हो? वो बदलती रहती है, हर क्लास में मेरी बदलती रही है। फर्स्ट क्लास अच्छा, ऐसी कौन सी है जो काफी टाइम तक रही थी? टाइम तक तो रही थी, एक बार मेरे को भी शौक चढ़ गया था ना कि बाइक राइडिंग वगैरह पे जाना, या फिर मैं तो ऐसे शौक किया बस राइडिंग करना है, ऐसे मेरा था कि मैं फ्यूचर में भी जाके मतलब बाइक राइड करूंगा, यहाँ पे राइड करूंगा, वैसे ही है मेरा वैसे। बट अभी के लिए तो अभी मेरा वैसे माइंड बना हुआ है कि मतलब मैं प्लान नहीं करूंगा अपने फ्यूचर को, फ्यूचर के बाद जो मेरे लिए प्लान होगा उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, मतलब मैं फेट पे डिपेंड हूँ। मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर फेट ने लात मार दी फिर? तो वापस खड़ा होकर फिर दोबारा चलना शुरू कर दूंगा। अरे वाह, ये यही हुई ना पॉजिटिविटी की। ठीक है, गिरते पड़ते तो सब रहते हैं, अगर आप दोबारा उठकर चलना सीख जाओ तो शायद आपको पॉजिटिविटी काफी मिल जाती है। अच्छा, तुम्हारे धीरे धीरे प्लान्स बदलते रहते हैं तुम्हारे वो, तो अभी क्या चल रहा है मेजर? अभी चल रहा है कि पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन करूंगा, तो उसके बाद मैं फिर ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे अगर यहाँ पे इंडिया में कुछ हो गया नहीं तो बाहर। और बाहर कहाँ? बाहर मैं अभी देखूंगा, अभी ऐसे कोई मेरा भी चूज करो बहुत पसंद है, जापान बहुत पसंद है मेरे को। ओके, मैंने एनिमे बहुत देखता हूँ, एनिमे आपने सुना नहीं होगा, इसका नाम सुना है? सुना है यार, मैं भी तुम्हारी जनरेशन की हूँ। अच्छा, मतलब आप कार्टून ना बोलते हो ना उसको, आप कार्टून बोलते हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो नीमे को कार्टून बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा दर्द भी समझ सकती हूँ मैं। मैं एनिमे देखता हूँ ना, फिर मेरा शौक है, मुझे जापान जाना है, अगर जो जाना हो पड़ा ना किसी कंट्री में, अगर मुझे चॉइस मिला कहाँ जाना है तो मैं जापान जाऊंगा। ये डोरेमोन वगैरह भी जापान के हैं? हाँ, डोरेमोन सब जापान के है, और हम थोड़ा उससे ऊपर वाला देखते हैं, जैसे कि डोरेमोन तो है 13 डाउन के लिए ना, हम 13+, या फिर हमारे जो 18+ के जो रहते हैं ना, वो काफी ज्यादा उसमें ब्लड वगैरह। छोटे छोटे बच्चे भी अनाइम्स देखते हैं अब तो देखते होंगे पर मतलब। अच्छा यार, एक चीज बताओ मुझे, अनीमे होता है या अनाइम होता है? एनीमे होता है, ऐसे तो उसका जो मेन प्रोनाउंसिएशन है उसका एनीमे ही होता है, पर अनाइम बोलते हैं। मेरी बहुत बेइज्जती होती है इस बात पे, बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा चलो करेक्ट कर लूं। अच्छा चलो, हम मंजिलों पर बात कर रहे थे, मंजिल से भटकर हम कहाँ अनीमे पे चले गए। ओके, तो तुमने कहा कि तुम्हारा धीरे धीरे बदलता रहता है, अभी तुम्हारा चल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं बना तो मैं जापान चला जाऊंगा। तुम्हें किसी को गाइडेंस देनी हो कि आप अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं तो क्या कहोगे? सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी रहना चाहिए ना। अब मैं, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, ये बंदा इसके व्यूज नहीं आते, इसके कम से कम आते होंगे 60-70 व्यूज भी आते थे ना, उस टाइम से कर रहा है, 3 साल हो गए लगातार यूट्यूब में, बिल्कुल कंसिस्टेंस है। मतलब मैं इसे बंदे को देख रहा हूँ यार, क्योंकि मोटिवेशन बहुत होता है, हाँ बहुत ज्यादा होता है। 3 साल ये बंदा मतलब सही बंदा है यार, ये अभी तक कंसिस्टेंट है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसकी यूट्यूब है ना, ग्रोथ अच्छी है, अभी इसको 30,000 व्यूज आ रही है, अभी तो अच्छा चल रहा है इसका। मतलब यार इसने यहाँ तक आने में 4 साल लगा है, अभी भी इसका काफी एग्जैक्टली जैसे उसने कहा भी कि पेशेंस लगता है यार। अगर आप सोचोगे कि आज तुमने यूट्यूब चलाया, कल तुम्हारे लाख व्यूज आएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है, तुम स्पेशल तो हो नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए, हाँ किसी भी चीज का, बस उसके साथ लगे रहो, जो मर्जी हो जाए काफी। पर तुम्हारा तो बदलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम पे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तो हिल रखी है। वो तो मैंने करना, मतलब वही है ना मेरा। वही है, मैं फेट पे ज्यादा डिपेंड हूँ क्या, जैसा हाँ चलो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी सबके होते हैं, एंड तुम दोनों से बात करके मुझे बेसिकली काफी अच्छा लगा, एंड आई होप कि तुम दोनों के जो सपने हैं वो आगे पूरे जरूर होंगे, और तुम्हारा फेट में तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा, और तुम्हारा यूट्यूब अच्छा ग्रो करेगा। आज लोगों से बातचीत मंजिलों पर हुई, सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, कुछ लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे लोगों ने कहा कि हमें स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, तो कुछ लोग का कहना है कि आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मंजिलों को लेकर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे, बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बार होता है जो आप सोचते हैं आप वो करते ही नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा वो भी आपको मिल जाता है और आप उसमें भी काफी खुश रहते हैं। तो बेसिक चीज जो है ना, आपको जो मिल रहा है उसमें खुशी ढूंढना शुरू कीजिए और अपनी मंजिलों को एंजॉय करना शुरू कीजिए, तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगले हफ्ते फिर लौटूंगी एक नई टॉपिक, कुछ ढेर सारे लोग और प्यारे प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जसंदी।